हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो आईटी एडवांस 2022 पेपर 2 में आया था। ये +3 मार्क्स का था और -1 नेगेटिव मार्किंग था इसमें। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें। देखिए, जैसे ये चीज़ जो गिवन है और ये चीज़ जो गिवन है ये आपस में रिलेटेड है, तो आपको इसका इन्वर्स निकाल करके चेक करना पड़ेगा। मैंने y सपोज कर लिया log ऑफ बेस 2 एक्स क्यूब प्लस 1। इन्वर्स कैसे निकालते हैं? x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा 2⁻y, है ना। log का बेस इधर शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा एक्स क्यूब -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + 2⁻y⁻1/3। तो यहाँ से आएगा हमारे पास, अगर ये वाला फंक्शन हमारे पास f(x) है तो यहाँ से f इनवर्स x कितना आ गया फ्रेंड्स? ये आएगा 1 अच्छा, मैंने कुछ लिखने में गड़बड़ी कर दिया, यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ माइनस बनेगा, सॉरी, ऐसा बनेगा। तो यहाँ से आएगा 2⁻x - 1⁻1/3। ये f इनवर्स x हो गया। इनवर्स निकालने का यही मेथड होता है कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं। दूसरा ग्राफिकल भी होता है, वो किसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास फंक्शन f(x) पता लग गया, तो बेसिकली ये हमें पता लग गया ये f इनवर्स x है। तो मैं आपको यहाँ पे ये पहली चीज़ तो ये सीखना होता है कि ऐसे जो फंक्शंस गिवन होते हैं उसमें हमें इन्वर्स ज़रूर चेक करना रहता है, ठीक ना। अगर अब ये इन्वर्स हैं तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये बहुत इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है? 1 to 2 f(x) dx, है ना। अभी ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरा क्या गिवन है? 1 to log ऑफ 9/2 f इनवर्स x dx। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, मतलब बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन लिखा, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे सिर्फ अभी। ये एक पर्टिकुलर मेथड है फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी इन्वर्स वाला क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखा, लेट f इनवर्स x = t। इसको t सपोज कर लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितने आ गई? x की वैल्यू आ गई f(t), डिफरेंशिएट कर लिया तो dx की वैल्यू आ गई f'(t) dt, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया। अब आपको ये जो लिमिट्स हैं ये भी तो चेंज करनी पड़ेंगी ना। तो लिमिट्स चेंज करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका हमने लिमिट्स के लिए यूज़ किया। देखिए, आपने x की प्लेस पे कितना रख दिया यहाँ पे? 1। तो ये हो गया f(t). अब आप देखिए फंक्शन जो था ये वाली वैल्यू, इसमें f(1) कब मिलेगा? जब x की जगह क्या लिखेंगे आप? 1। अगर t की जगह पे 1 लिख दें, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए f(x) आपके पास गिवन है log ऑफ बेस 2 एक्स क्यूब प्लस 1, ये गिवन है ना। अगर आपको इसका जो आउटपुट है वो 1 चाहिए, मतलब बाहर में यहाँ पे 1 चाहिए, तो आपको देखना होगा x की प्लेस पे क्या पुट कर दें। तो अब इसलिए x की प्लेस पे हमें 1 पुट करना होगा, तो यहाँ पे 1 डालना होगा, है कि नहीं। तो यही t की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू कितनी पता लगी? 1 पता लग गई। इसी तरह से सपोज कीजिए आपने x की प्लेस पे लिख दिया होता ये अपर लिमिट log ऑफ 9/2। तो आपने यहाँ पे इसका जो आउटपुट अभी निकलना है वो क्या निकलना है फ्रेंड्स? log ऑफ 9/2। अब 9/2 निकलना है तो आपको x की जगह क्या पुट करना होगा? x की प्लेस पे 2 पुट करना होगा ना। तो यहाँ से जो t की वैल्यू मिलेगी वो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मतलब इसकी जो लिमिट्स है वो यही हो गई, सेम, है ना। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो ये हो गया एक तो f(x) dx प्लस 1 to 2। अब f इनवर्स x को क्या लिखेंगे हम लोग? t लिखेंगे और dx को क्या रिप्लेस करेंगे? f'(t) dt। अब देखिए, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, चेंज ऑफ द वेरिएबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन आपको गिवन है f(x) dx, तो इसको आप लिख सकते हैं a to b f(y) dy। दैट इज सेम थिंग, है ना।
ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। वेरिएबल्स को आप जैसे मर्जी वैसे चेंज कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, ऑब्वियसली इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यह वैल्यू आ गई हमारे पास 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे टी को हम लोगों ने ऐसे रखा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी हो गया लिमिट 1 to 2 माइनस टी का डेरिवेटिव तो 1 हो गया लिमिट 1 to 2 एफ ऑफ टी डी टी। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, कट कर दिया। बस आप यहाँ पे लिमिट्स डाल दीजिए, वही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी थी, log ऑफ 9 है ना, log ऑफ 9/2। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ log ऑफ 9/2 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, log ऑफ 2/2, log ऑफ 2/2। तो फाइनली यही हमारे पास आंसर हो गया। तो आंसर किस फॉर्म में, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए था हमें। अब इसका हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 टाइम्स log ऑफ 9/2 माइनस 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू ऑफ दिस। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए इसको हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, log ऑफ ये 2 पावर में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 81/2 माइनस 1। ये मान लीजिए जो वैल्यू है ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है ना, ये आई की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन को हमने आई सपोज कर लिया था। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए 81 जो होता है ये 64 से ग्रेटर होता है और 128 के बीच में होता है। ऐसा हमें नंबर चूज़ करना रहता सो दैट बेस 2 आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकें, है ना। तो log ले लिया बेस 2 पे, log ऑफ 2^6/2, log ऑफ 81/2 एंड log ऑफ 2^7/2 ऐसा लिख दिया। तो ये आएगा 6 log ऑफ 81/2, तो ये हो गया 7, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 log ऑफ 81/2 माइनस 1 हो गया 6। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा फ्रेंड्स, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 टाइम्स log ऑफ 9/2 माइनस 1 इज़ 5 और यही आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे माने जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए इन्वर्स का यूज़ है, इन्वर्टिबल पहले तो पहचानने आना चाहिए, फिर अगर इन्वर्स आ गया तो इसका इंटीग्रेशन आपको करने आना चाहिए, और इंटीग्रेशन में भी फिर आपको ये लॉग की वो छोटा सा रूल है लॉग का, तो इस तरह से भी आप नंबर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।